माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होने वाली है एंड टैरो कार्ड की मदद से आज हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, और आपका वेडिंग डे कैसा होगा, शादी का दिन आपका कैसा रहेगा, कौन से इवेंट्स होंगे, आप और आपके लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति कैसी रहेगी, शादी को लेकर आप दोनों की इमोशंस थॉट्स क्या रहेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस प्रेडिक्शन के थ्रू। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स इस वक्त ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए इन्होंने चाहिए जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो आज आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इधर इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और शादी का दिन आपका कैसा होगा, वेडिंग डे बेसिकली कैसा होगा, डिटेल में जानेंगे। सो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप इन दोनों कार्ड्स पे फोकस कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो, या फिर नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका, ये अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। तो ईदर इंट्यूटिवली और अकॉर्डिंग टू योर इनिशियल यू कैन चूज़ दिस। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और शादी का दिन आपका कैसा होगा, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। सो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपकी शादी का दिन कैसा होगा, उसके बाद देखेंगे लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Ace of Cups, we have Nine of Wands, we have the High Priestess, wow, we have Three of Swords, bottom of the deck से we have the World card, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहले कि आपके शादी का दिन कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपकी जो शादी होगी वो विश कम ट्रू होगी। मतलब आप सबसे ज़्यादा, मतलब अपनी ज़िंदगी में जब से आप पैदा हुए हो तब से आज तक सबसे ज़्यादा आप खुश होगे अपने शादी के दिन, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आपको आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो गए, ऐसी फीलिंग आएगी आपको शादी के दिन में, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि एक बहुत बड़ा सपना जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था आपकी ज़िंदगी में, वो सच होने जा रहा है, वो सच होने वाला है बहुत जल्द। तो आप शादी को लेकर जिस इंसान से शादी करोगे उनसे आप बहुत खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मजबूरी में या कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करना पड़ रहा है। जिस भी इंसान से आप शादी करेंगे, जो भी आपके जीवन साथी बनेंगे, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड रहोगे, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे गॉड से कि गॉड ने आपको ऐसा इंसान दिया और इन्हीं के साथ फाइनली आपकी शादी हो रही है अब, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाओगे, आपको फील होगा कि आप एक फेरी टेल में हो और ये जो शादी आपकी हो रही है ये सच है या सिर्फ आपका सपना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बार बार खुद से बात करोगे, खुद को दिलासा दिलाओगे कि यार सच में शादी हो रही है मेरी, वो भी इस इंसान से।
एम आई ड्रीमिंग। तो इस तरीके की डायलेमा वाली एनर्जी होगी, ठीक है। हालांकि आप इतने ज़्यादा खुश होगे उस शादी से कि वो सच है मान नहीं पाओगे। और साथ में जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, उस इंसान से तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि शादी हो सकती है। तो जब सच में वो चीज़ें होंगी तो आप कहीं ना कहीं पास्ट पे जाके सोचोगे कि यार मैंने सोचा था कि इसके साथ मेरा कोई भविष्य हो ही नहीं सकता, और आज देखो ये मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं। तो इस तरीके की फीलिंग, ठीक है, मतलब बटरफ्लाईज आ रही हैं, नर्वसनेस है। तो इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके अंदर होगी। शादी का दिन जो आपका रहेगा वो मुझे दिख रहा है कि आपको मिक्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसके चलते ना आप बहुत ज़्यादा शाय फील करोगे, नर्वस फील करोगे। तो आप दिल खोल के इंजॉय नहीं कर पाओगे अपने शादी को, क्योंकि एक पहली चीज़ कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि आपके मन चाहे दूल्हे या दुल्हन से आपकी शादी हो रही है। दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी बहुत ग्रैंड वेडिंग होगी, ठीक है। तीसरा, आपके जो ससुराल वाले होने वाले होंगे वो आपसे दूसरे कल्चर, दूसरे तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस बहुत होगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितना आप अभी अर्न कर रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़े ख़ानदान में, बड़े फैमिली में और फाइनेंशियल स्टेटस वाले इंसान से आपकी शादी होगी। सो कहीं ना कहीं यू विल फील अ बिट इन्फीरियर बिकॉज आपकी ग्रैंड वेडिंग होगी, ठीक है। और इस ग्रैंड वेडिंग में बड़े से बड़े लोग आने वाले हैं, ठीक है। वीआईपी लोग जो हैं आपके गेस्ट के हिसाब से वो आएंगे इस शादी में। एंड जब आप देखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे, और फिर आप इसी के चलते थोड़ा सा शाई, थोड़े से नर्वस फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि मैं सबसे कैसे मीट एंड ग्रीट करूं, कैसा अपना बिहेवियर रखूं सबके सामने। तो आप ना थोड़े से कंजर्व्ड रहोगे, ज़्यादा हंस भी नहीं पाओगे और ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि कहीं मेरा एम्बैरसमेंट ना हो, या फिर किसी गेस्ट को मेरी कोई चीज़ ख़राब ना लग जाए, या फिर कोई मुझे जज ना करे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी होगी, ठीक है। सो इसी के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब आप इतने बड़े शादी में और ऐसे परिवार में जाने वाले होंगे और ये सारी चीज़ें देखोगे कि वीआईपी लोग आ रहे हैं, बहुत गेस्ट आ रहे हैं, एंड रहन सहन उनका, लाइफस्टाइल उनका बहुत ज़्यादा अलग है, एंड सब कुछ आपने कभी फेस नहीं करा है, तो आपको मन में डर भी सताएगा शादी के दिन कि हालांकि मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है और जो ये इंसान है इसे भी मैं बहुत चाहती हूँ, बट क्या मैं इनके साथ लाइफ टाइम इनसे ताल से ताल मिला के आगे बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको शादी वाले दिन ही आएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि शादी वाले दिन आप मिक्स फीलिंग्स में रहोगे, ठीक है, वरी करोगे, और उसके साथ साथ खुश तो रहोगे लेकिन खुशियों को दिखा नहीं पाओगे। आपके फ़ोटोज़ या पिक्चर्स भी जो आएंगे उसमें भी आपकी अंदर की हैप्पीनेस कैप्चर नहीं हो पाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो जीवन साथी होंगे वो भी आपको बोलेंगे कि यार हमारी शादी हो रही है और तुम खुशी नहीं दिख रहे हो, या तुम कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहे हो, तुम चुप बैठे हो, चुप खड़े हो, तो ऐसा क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो, ठीक है। तो आपके अंदर में तूफान चलेगा, बट बाहर आप शांत से रहने की कोशिश करोगे, और ओवर थिंक तो करोगे ही, तो थोड़ा नर्वसनेस से गुजरेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जीज कैसे रहेगी शादी के दिन, ठीक है। आपकी ग्रैंड वेडिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया, बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है, फैमिली गैदर करेगी, सारे फैमिली के सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे, मतलब प्रेजेंट रहेंगे आप दोनों की शादी में, और आप दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो शादी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, थोड़ा बहुत झगड़े होंगे आपके शादी में, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स करने ही वाले हैं आपके शादी में, क्योंकि आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस ज़रूर से ज़रूर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो उतना ज़्यादा मेजर नहीं होगा, माइनर आर्गुमेंट्स होंगे, बट होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ओके, वी हैव 8 of Wands, we have Queen of Wands, we have Queen of Arrows, एंड बॉटम द लेग से वी हैव नाइट ऑफ स्टोन्स। वेरी ग्रेट एनर्जी। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे शादी के दिन तो वो बहुत खुश रहेंगे, उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें कोई विक्ट्री मिल गई है, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ जीत ली है, कोई एक बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आपके साथ शादी करते वक्त, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, एंड उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगी, हायर वाइब्रेशन में रहेंगे,
एंड बहुत खुश रहेंगे वो, क्योंकि उन्हें बहुत प्राउड फील होगा, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि फाइनली आप दोनों की शादी हो रही है, एंड वो उस मोमेंट को एंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। दिल खोल के मुझे दिख रहा है कि वो शादी के हर एक रिचुअल में, हर एक इवेंट्स में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। एंड दे विल फील सो अट्रैक्टेड टू यू, मतलब शादी के दिन भी दिस पर्सन विल फ्लर्ट विथ यू, ठीक है। आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए स्पेशल कुछ गिफ्ट्स लाएंगे शादी के लिए भी, एंड शादी के दिन भी आपके साथ मैसेज पे बात करना, वीडियो कॉल करना जब तक वो दूर है, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्लिंगी हो जाएंगे शादी के दिन। आप देखोगे कि भाई इतने सारे काम है और तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम मैसेज किए जा रहे हो, कॉल किए जा रहे हो, ठीक है। तो शादी के दिन ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। वो आपको और ज़्यादा पागल कर देंगे कि रेडी हुए या नहीं, अगर रेडी हुए हो तो कैसे दिख रहे हो, दिखाओ कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन सा रिचुअल कर रहे हो। तो इस तरीके से वो हमेशा आपको अपडेट देंगे भी और आपसे अपडेट लेंगे भी, जब तक आप दोनों एक ही जगह पे आ नहीं जाते हो, ठीक है, शादी के मुहूर्त में। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, एकदम मज़े करेंगे लिटरली, शादी को लेकर प्राउड फीलिंग रहेगी, एंड दे विल लिटरली इन्जॉय देयर वेडिंग डे, ठीक है, विथ यू एंड विथ द फैमिली मेम्बर्स। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा, ठीक है। आप थोड़े से नर्वस और डर में रहोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है, बट आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा चिलिंग एनर्जी में रहेंगे, एंड वो चाहेंगे कि शादी को आप दोनों इन्जॉय करके करो, ना कि एकदम सीरियस होके टेंशन में रह के, ठीक है। तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले, इन्जॉय करने वाले, प्रेजेंट में जीने वाले पर्सन होंगे। तो वो शादी के दिन भी आप देखोगे कि शादी करके भी वो टायर्ड नहीं है, चाहे वो व्रत रखे हों, कुछ भी किया उन्होंने, वो मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत एनर्जेटिकली अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, और आप थोड़े से डल, चुपचाप, सहमे हुए से रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से कन्फ्यूज रहोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। ये चीज़ तो मेन है, बहुत लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि उनकी लव होगी या अरेंज। चलिए, वी हैव सेपरेशन, वी हैव अलोननेस, we have the master, we have ripeness, we have innocence। आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन आपकी ये जो लव मैरिज होगी ना, वो बहुत देर से होगी। मतलब जब आप उम्मीद खो दोगे शादी का, या फिर आपकी एज हो सकता है मिड 30s या 30s या मिड 40s में भी चली जाए, तब जाके हो सकता है कि आपकी शादी हो, ठीक है। तो आपकी शादी थोड़ी देर से एनर्जी आ रही है, मतलब ऐसे टाइम पे आप आ जाओगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि लव का तो कोई चांस ही नहीं है, अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। लेकिन अरेंज मैरिज भी मुश्किल होता जा रहा है समय के साथ, लेकिन आपका लेट में भी लव ही होगा, रिलेशनशिप ही बनेगा, उसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी। तो लव कम अरेंज होगा, लेकिन ये जो लव वाला रिलेशनशिप है आपका, ये बहुत बाद आएगा आपके लाइफ में, एंड देन फिर आपकी शादी होगी, ठीक है। तो आपका लेट मैरिज मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी शादी की उम्र निकल गई है, और अब लव मैरिज तो क्या, अरेंज मैरिज भी शायद नसीब ना हो। तो अनएक्सपेक्टेड वे में, अनकन्वेंशनल वे में आपकी मैरिज होगी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और शादी का दिन कैसा होगा, और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करोगे, शादी वाले दिन क्या महसूस करोगे, ये भी डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो किसी भी वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे आपके शादी का दिन कैसा रहेगा। We have 10 of Swords, we have Queen of Wands, we have 6 of Swords, we have the Sun, and bottom of the deck say we have King of Cups। सो आपका वेडिंग डे कैसा होगा ग्रुप नंबर 2।
सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि आपके वेडिंग डे में ना आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। चांसेस हैं कि शादी का ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा प्लानिंग्स प्लॉटिंग आप ही करो, ठीक है। और अगर आप ना भी करो, आपके फैमिली या आपके इन-लॉज़ की फैमिली करें, तो भी कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। जैसे कि आप हो सकता है जो सजावटें हैं या जो खाना पीना है, इन सारी चीज़ों का आप चाहते हो कि आपने जैसा ड्रीम किया हो कि आपकी शादी में वैसा हो, तो वो सारी चीज़ें आप वो सारे वर्क आप लोगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि शादी के दिन भी आपके ऊपर ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। किसी को कोई चीज़ की अप्रूवल चाहिए होगी, कुछ काम करवाना होगा, तो आपसे पूछ के ही करेंगे वो, ठीक है। तो शादी के दिन भी आप फ्री नहीं रहोगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि पूरे बिजी रहोगे और एकदम एंड मौके में जाके आप हो सकता है रेडी होगे, मेकअप करोगे, अगर आप फीमेल हो तो, मेल हो तो आप ड्रेस वगैरह पहनोगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शादी के मुहूर्त के आधे घंटे पहले तक कहीं ना कहीं आप बिजी ही रहोगे, ठीक है। पेमेंट्स देना है, किसको क्या देना है, किससे क्या काम करवाना है, कौन सा काम बाकी है, कौन सी चीज़ों का आना है, क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, जिसके लिए आपका जो मैरिज होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरी खुद की शादी हो रही है, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी की शादी करवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही रहेगी। ऑल्दो आप उस चीज़ को इन्जॉय करोगे, बट आपको शादी वाले दिन ऐसा फील होगा कि यार नहीं, दूसरों पर ही पूरा छोड़ देना चाहिए था, इतना दिमाग खुद का लगाना नहीं चाहिए था, नहीं तो हम शादी भी करेंगे और फिर हम अपना संभालेंगे भी, तो बहुत हेक्टिक आपको फील होगा। बट मुझे स्टिल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शादी आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में, डेस्टिनेशन वेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपकी मैरिज नहीं होगी, बल्कि किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे प्लेस या दूसरे कंट्री में जाके आपकी शादी होगी, ठीक है। जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करेंगे कि जैसा आपने ड्रीम करा था या सोचा था कभी, वो सच हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है एंड आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत मिलेगा। सो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी इस तरीके से होगी जहाँ पे फैमिलीज़ के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, आप दोनों मतलब खर्चा करोगे शादी में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर मिला के खर्चा करोगे एक ग्रैंड वेडिंग, एक बिग फैट वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। तो आपके फैमिलीज़ भी रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलके खर्चा वगैरह ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और एकदम ड्रीम कम ट्रू वेडिंग पे ध्यान दोगे। और आपकी जो ये शादी होगी ये बहुत टाइम से प्लानिंग करने के बाद होगी, मतलब 1-1.5 साल तक प्लानिंग करोगे, फिर जाके वो शादी एग्जीक्यूट होगी आपकी। तो शादी के पहले से ही आपकी बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। शादी का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी शादी में दिन में भी होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसा कल्चर या रिलीजन है जहाँ पे दिन में शादी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, रात में ही होती है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपका ड्रीम हो या आपके लवर का ड्रीम हो या फिर उनके फैमिली में हो कि दिन में शादी होती है, ठीक है। तो 2 तरीक़ों से शादी हो सकती है और डे का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो दिन में तो ज़रूर आप शादी के कुछ ना कुछ रिचुअल ज़रूर करने वाले हो, ठीक है। और बहुत ग्रैंड वे में एकदम सजा कर, थीम वाइज, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। या फिर बीच साइड में या फिर किसी ग्रीनरी साइड में, ठीक है, जहाँ पे नेचर के इन्वॉल्वमेंट है, नेचर के बीचों बीच या तो आप दोनों इंगेजमेंट कर रहे हो शादी के दिन ही, या फिर शादी के दिन ही आशीर्वाद जिसे हम कहते हैं, रोका काइंड ऑफ, वो कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट शादी ही दिन में कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अगेन डेफिनेटली ट्रैवलिंग आपकी इन्वॉल्व रहेगी शादी पे, बिकॉज आपके जो नेटिव प्लेस है वहाँ से आपकी शादी नहीं होगी, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, ठीक है। प्रॉपर जगह पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके धूमधाम से शादी होगी एंड आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा शादी के दिन, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करोगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा पावर में रहोगे अपने, ठीक है। तो आपको मज़ा भी आएगा, आप रिस्पॉन्सिबल भी फील करोगे, आपको फील होगा कि एक न्यू बिगनिंग आपकी होनी जा रही है एंड यू आर रेडी फॉर इट, सो यू विल अफर्म गुड थिंग्स, ठीक है, ऑन द डे ऑफ योर मैरिज। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी शादी के दिन। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड भी फील करोगे, ठीक है, कि आई एम टेकिंग द राइट डिसीजन, ठीक है, और सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है, अब ज़िंदगी भर मुझे प्यार मिलता रहेगा। तो आप बहुत लवेबल फील करोगे, ग्रेटफुल फील करोगे।
ठीक है। तो मन में किसी भी तरीके का डर, टेंशन, दुख नहीं रहेगा आपका कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत क्लियर एंड हैप्पी रहोगे एंड बहुत श्योर रहोगे कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है और इसी तरीके से शादी करनी है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव द वुडवॉर्ड, वाओ, ओहो माय गुडनेस, नाइट ऑफ वेसल्स, ग्रेट एनर्जीज। वी हैव 6 ऑफ बोज, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से देख लीजिए। वी हैव नाइट ऑफ बोज, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर की फीलिंग भी आपकी तरह ही रहेगी, बहुत ज़्यादा प्राउड, फीलिंग सक्सेसफुल, फीलिंग एनर्जेटिक एंड फीलिंग लाइक अ किंग और क्वीन। मतलब उनको ऐसा फील होगा कि आप दोनों की जो मैरिज है ना वो नॉर्मल यूनियन नहीं है, मतलब वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, डिवाइन यूनियन है, ठीक है। वो वेट कर रहे थे, तो उनको ऐसा फील होगा कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े एम्परर एंड एम्प्रेस की मैरिज हो रही है, ऐसे उन्हें फील आएगी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा पैशनेटली ड्रिवन आपके टूवर्ड्स फील करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो उनकी फीलिंग ये रहेगी कि जल्दी जल्दी शादी का ताम झाम ख़त्म हो और आप दोनों को टाइम मिले एक साथ स्पेंड करने का या कुछ स्पेशल करने का, बिकॉज वो ऑलरेडी प्लान उन्होंने कुछ करके रखा होगा आपको सरप्राइज़ देने के लिए, ठीक है। पोस्ट मैरिज वो आपको सरप्राइज़ देने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करा होगा, जैसे कि हो सकता है कि रूम को डेकोरेट करके रखे वो, या कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर रखे, या किसी साइट पे वो बुकिंग्स करवा के रखा हो ताकि वो आपको दिखा सके सनसेट और समथिंग, मतलब कुछ भी, कोई एक बड़ा सरप्राइज, ग्रैंड सरप्राइज जिसको आप मतलब आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो वो मतलब तड़पेंगे लिटरली कि कब शादी के रिचुअल्स वगैरह ख़त्म होंगे, हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ होंगे और मैं इसको लेके वो सरप्राइज़ दे पाऊँगा, ठीक है। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं रहेगा। तो स्पेशल मोमेंट के लिए वेट करेंगे, इनको ऐसा लगेगा जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उन्हें ऐसा फील होगा। तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहेंगे और जल्दबाजी में सारी चीज़ों को करेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज दे विल फील सो मच अट्रैक्टेड एंड सो मच इन लव विथ यू कि उनको ऐसा फील होगा कि ये आपको एक पल भी अब अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड शादी भी ऐसी हो सकती है आप दोनों की कि आप दोनों के साथ में ही रिचुअल्स हो, जैसे कि शादी के टाइम होता है ना कि लड़के वाले अपने घर में हल्दी वगैरह करते हैं, लड़कियां अपने घर में, बस शादी के दिन दोनों मिलते हैं। लेकिन आपकी हो सकती है कि आप दोनों हल्दी भी साथ में करो, संगीत भी मिलके करो, सब कुछ मिलके ही हो आप दोनों का, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बिकॉज आपके हस्बैंड थोड़े से मुझे दिख रहा है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो थोड़े से मुझे दिख रहा है कि ऐसे एनर्जी के होंगे कि वो आपको ना अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप अगर अभी मैं देखूँगी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, बट वो चाहेंगे कि जो भी उनके लाइफ में चीज़ें हों उसमें हमेशा आप मैक्सिमम टाइम उनके साथ रहो, ठीक है। तो अगर ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी है, आपके पर्सन ज़्यादा तड़पेंगे आपको शादी करने के लिए। मतलब आपकी इतनी जल्दबाजी नहीं रहेगी जितना जल्दबाजी ये इनको रहेगी आपको अपना बनाने की, क्योंकि ये चाहेंगे कि आप हमेशा इनके साथ रहो और आप दोनों के बीच में दूरियां ना हो, ठीक है। तो शादी के टाइम भी ये ट्राई करेंगे कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं शादी के वो आप दोनों मिलके साथ में ही करो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के पास भी रह पाओ, एक दूसरे को देख भी पाओ और साथ में इंजॉय भी कर पाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। We have breakthrough, we have ripeness, we have change, we have harmony, we have understanding। आपकी लव मैरिज ही होगी, प्योर लव मैरिज यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये जो लव मैरिज होगी ना, ये मैरिज तक जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होगा। तो आप किसी एक ऐसे इंसान को डेट करोगे जिनके साथ आपका बार बार ब्रेकअप पैचअप होगा, या चीज़ें बहुत स्ट्रगल से भरी हुई रहेंगी एंड अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, ठीक है। कभी इनको लेकर सीरियस हो रहे हो, कभी नहीं हो रहे हो, कभी इनको ये इंसान आपको टॉक्सिक लग रहे होंगे तो कभी ये इंसान आपको सबसे अच्छे लग रहे होंगे। तो इस तरीके की टेंडेंसी मुझे दिख रही है। इट्स अ प्योर लव मैरिज। हाँ, फैमिली की परमिशन एंड फैमिली इस रिश्ते को ज़रूर मानेंगी, दिल से मानेंगी, बिकॉज उनके सपोर्ट से ही आप दोनों प्लान करोगे मैरिज का एंड देन वेडिंग होगी आप दोनों की। तो लव मैरिज ही मुझे यहाँ दिख रही है। बट ये जो लव मैरिज है ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यस गाइस,
सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर 5% लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि फैमिली वाले आपको मिलवा सकते हैं ऐसे ही इनडायरेक्ट वे में, मतलब अरेंज मैरिज सिनेरियो नहीं होगा, बट आपके फैमिली वाले या रिलेटिव्स हो सकते हैं चाहेंगे कि इस इंसान के साथ आपका कोई कनेक्टिविटी बने और बाद में शादी हो, तो फैमिली के थ्रू हो सकता है मिलो, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हो, भूल जाओ एक दूसरे को, देन फिर से आप दोनों कनेक्ट करो एंड देन आप दोनों के बीच में प्यार हो, ठीक है। और देन फिर आप लोग फैमिली में ये बात बताओ कि आप दोनों मिले थे, बात किए थे, फिर आप दोनों की कनेक्शंस आगे बढ़ती गई और अब आप दोनों शादी करना चाह रहे हो, तो फैमिली भी इससे खुश होंगे कि यार हमने ही तो मिलवाया था तुम्हें इसी इंटेंशन से और ये इंटेंशन सच में बदल गया, तो ये भी हो सकता है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।